403 विधानसभाएं 81 दिन है, क्या मकसद है, क्या बदलाव किया जाना है? ऐसा है कि एक मूलभूत गलती शुरू से ही हो रही है जब से देश आजाद हुआ है, और वो गलती ये है कि अपने देश में मताधिकार का मौका जनता को दे दिया गया, लेकिन मताधिकार की परिभाषा नहीं बनाई गई कि आप किसी को वोट दे रहे हैं तो जिसको आप वोट दे रहे हैं वो ये काम कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा वोट अंधा हो गया। अब हम जब किसी नेता को वोट दे देते हैं तो एक बार वो चुन लिए जाने पर कुछ भी करता है और हमारे हाथ कटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए, जैसे हम एक सनातन धर्मी हिंदू हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, तो ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं करना चाहेंगे जो हिंसा में भाग ले। अब आप देखिए, सरकारें बनती हैं तो सरकारें तो हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, कत्ल खाने बनाती हैं, उनको सब्सिडी देती हैं, उनमें पशु काटे जाते हैं, फिर उनका मांस बिक्री होता है, ये सब हो रहा है ना। तो हम मतदाता हैं, एक शंकराचार्य वोट देना चाहे तो वो वोट देगा तो उससे बनी सरकार पशु हत्या करेगी। तो अब हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बार वोट दे दिया तो जो चाहे नेता करे। तो ये जो अपरिभाषित मतदान हमारे देश में हो रहा है, इससे जो हिंदू जनता है वो पाप बोध का अनुभव कर रही है कि हमको पाप लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के माध्यम से इस विसंगति की ओर संविधान विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट करें कि भाई मतदान में हमको आप विभाजन करिए कि भाई हम जो जो हक दे रहे हैं उसको लिखित पढ़ित अब की बार हम ये लेके आएंगे, आपको हम बता दे रहे हैं। अभी तक यात्रा में तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन यात्रा के बाद हम घर घर में एक शर्तनामा रखेंगे, जिसको हमारा वोट चाहिए पहले उस शर्तनामा पे हस्ताक्षर करें। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारा वोट लेके पाप कर्म करेगा तो हम पाप के भागीदार हो जाएंगे। हम क्यों वोट दे करके पाप के भागीदार बने? देश में डबल इंजन की सरकार है और महाराज जी के कई वक्तव्य हमने देखे मीडिया के सामने, मांग की गौ माता के लिए राष्ट्रमाता घोषित करने की। क्या अब वर्तमान सरकारों से उम्मीद नहीं महाराज जी को? ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार का मतलब आप लोग लगाते हैं मजबूती, हम इसका मतलब लगाते हैं कमजोरी। एक इंजन जब नहीं खींच पाया तभी तो दूसरा इंजन लाके लगाना पड़ा। तो ये एक डबल इंजन की सरकार गुण नहीं है, ये दोष है। तो ये कमजोर सरकार है, दो इंजन मिल करके भी खींच नहीं पा रहे हैं। तो गौ माता की हत्या की जहां तक बात थी, कितना भरोसा हमको दिलाया गया था, लेकिन सारा भरोसा चकनाचूर हो गया। पार्टियों से, नेताओं से जब विश्वास हट गया तब हमको मतदाताओं से सीधे संवाद के लिए आना पड़ा है। इसलिए ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का फेल्योर है, सभी पार्टियों का फेल्योर है कि आज शंकराचार्य को मतदाताओं से सीधे मिल करके उनके मतदान की पवित्रता की रक्षा करने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। योगी जी ने कहा माँ बेटे के बीच कुछ घोषित करने की जरूरत नहीं है। ये बताएं, गाय उनकी, उन्होंने जब ये वाक्य कहा उसके ठीक पहले कहा कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। हम उन्हीं योगी जी से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि उनको कहाँ से पता चला कि गाय उनकी माता है और जन्म जन्मांतर का नाता है? किसी ने घोषणा की थी पहले ना, तभी तो पता चला। जब वेदों ने घोषणा की गाओ विश्व से मातरः, जब पुराणों ने घोषणा की गाओ विश्व की माता है, तभी ना उनको पता चला कि बिना घोषणा के पता चल गया। तो जब तुमको खुद किसी के द्वारा की गई घोषणा से पता चलता है तो तुम उस घोषणा को आगे बढ़ाने में क्यों हिचकते हो? यहाँ वो फेल हो गए, उनको इस बारे में ये बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं थी, उनकी गलती। राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई है उसका आरोप है, गंभीर आरोप है, उसको किस तरह देखते हैं? आरोप क्या है? अब तो FIR दर्ज हो गया, अब तो CCTV के फुटेज चैनल दिखा रहे हैं कि सब सार्वजनिक हो चुके हैं। अब तो बहुत कुछ निकल के आ गया है। अब तो ये है कि ये जो वहां पे टैक्टिस इस समय खेली जा रही है कि जो गन्ने वाले हैं, नोट को सीधा करके उसकी तही लगा करके रबर बैंड लगाने वाले लोग, अब उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो जिम्मेदार लोग थोड़े हैं। जो जिम्मेदार पद पर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR क्यों नहीं है, ये सवाल है। संभल में भी मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई मंदिर में सर्वे के दौरान, इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं? बात यह है कि हमारा एक कहना है बहुत स्पष्ट कि अगर किसी स्थान विशेष के बारे में किन्हीं समाजों के मन में कोई शंका है
तो उसका तत्काल निराकरण करना चाहिए, उस पर सुनवाई करनी चाहिए, डे टू डे की सुनवाई करके निराकरण कर देना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ों को लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाता है तो उससे आक्रोश पनपता रहता है और एक दिन विस्फोट के रूप में बाहर आता है। इससे समाजों की हानि होती है और समाजों की हानि होने का मतलब देश की हानि है। इसलिए इस तरह के मामलों में जहां जहां कोई शंका उठाए तुरंत उसकी सुनवाई करके फैसला कर देना चाहिए। यूपी में 27 में चुनाव है और आपकी पदयात्रा है, इसको लेकर कोई लाभ उठाना चाहेगा तो? बात यह है कि हमारी जो यात्रा हो रही है ये गौ माता की रक्षा के लिए हो रही है और वोट की पवित्रता की रक्षा के लिए हो रही है। दो उद्देश्य हैं, तो इन दोनों उद्देश्यों पर हम अपना काम कर रहे हैं। कौन लाभ उठाता है कौन हानि उठाता है ये दूसरा जाने। हम तो गंगा हैं, बह रहे हैं, जो चाहे नहा ले, जो चाहे पानी भर ले।